लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम शांतं शाश्वतं अप्रमेयमजं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्देशमध्ये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवा निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शीतला माता की जय। अनंत नाम रूप में विराजमान माता शीतला की पावन छत्र छाया पर उपस्थित पावन प्रांगण में विराजमान आदरणीय सभी राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आइए आप सबके हृदय में बसने वाले भगवान राम को प्रणाम करते हुए हम आप सभी को शत शत वंदन करते हैं। माता शीतला की इस छत्र छाया में हमें राम कथा को गाने का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। राम कथा को हम सब सुने और सुनाए। इससे पूर्व आइए सुंदर कांड की कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान राम जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन समर्पित है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आप सब मेरे साथ गाइएगा, ठीक है? जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी
पावन ग्राम मुरेठी टोला के इस सुंदर धरती पर विराजमान आदरणीय सभी राम अनुरागी श्रोता समाज, वात्सल्यमयी ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल गोपालों, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय संचालक महोदय जी, और हम सबको श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय आयोजक बंधुओं, इस गांव की धरती पर अपने अथक प्रयास से, अपने सुंदर प्रयास से भगवान की भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक परिवार और समस्त ग्रामवासी, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम है, स्वीकार करेंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माता शीतला, माता भवानी आप सभी के जीवन में भगवान की भक्ति देवे, प्रेम और सद्भाव देवे, आप सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी शुभकामना के साथ आइए भगवान की कथा में हम सब गोते लगाएं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आजरज न माने ही जिनके विमल विचार। भगवान की कथा तो अनंत कथा है, राम स्वयं अनंत है, राम की कथा भी अनंत है, राम के गुण भी अनंत है। आइए ऐसे अनंत राम की कथा को आप सबके बीच हम अपने मति अनुसार सुनाने जा रहे हैं। गुरुजनों और माता पिता से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद पाकर हमने जो भी कुछ सीखा है, उसी प्रसाद को आप लोगों के बीच बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं और भाइयों, जिस पावन प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 20, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके बल लवलेश से जिसे हूँ चराचर झारी, तासुदूत मैं जा करी हरि आने प्रिय नारी। बहुत सुंदर प्रसंग है ये उस समय का प्रसंग है जब रावण ने सीता माता का हरण करके उन्हें लंका की अशोक वाटिका में बंदिनी बनाकर रखा था, और भगवान की आज्ञा पाकर श्री हनुमान जी महाराज सीता जी को खोजने के लिए लंका आए हुए हैं। लंका में उधम मचाया है हनुमान जी ने, और पूरी अशोक वाटिका उन्होंने उजाड़ दी। जब अशोक वाटिका उजाड़ी तो सबसे पहले रावण का एक बेटा अक्ष कुमार उनसे लड़ने के लिए आया। हनुमान जी ने अक्ष कुमार का वध कर दिया, और उसके बाद रावण का दूसरा बेटा मेघनाद उनसे लड़ने के लिए आता है, और दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संहार किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा का मान रखने के लिए मेघनाद के अस्त्र में बंधना स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर माता उमा से कहते हैं, ये उमा, जिसके नाम का सुमिरन करते ही जीव भव पाश से छूट जाता है, भव बंधन से छूट जाता है, उस प्रभु राम के दूत को भला कोई ब्रह्मास्त्र में बांध सकता है। लेकिन हनुमान जी बंध गए ब्रह्मा जी की महिमा का मान रखने के लिए, और रावण के दरबार में उनको ले जाया गया। प्रसंग सुनेंगे। तो रावण के दरबार में ले जाया गया तो रावण ने हनुमान जी से प्रश्न पूछा, अपना परिचय दो, हु आर यू, आप कौन हो, तुम कौन हो, किस लिए मेरे दरबार में आए हो, किस लिए मेरी वाटिका तुमने उजाड़ दी। तब हनुमान जी ने जो परिचय दिया है कि मैं कौन हूँ, सुनो रावण ना। हनुमान जी रावण को क्या बताते हैं अपने परिचय में, यही हमारा प्रसंग है। आइए एक बहुत ही अच्छे
समर्थ गुरु के रूप में श्री हनुमान जी हमें शिक्षा देते हैं कि हर इंसान को अपना परिचय किस प्रकार देना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, आइए सुनेंगे इस भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। जाके बल लवलेस ते जिते हो चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियाणी हो प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद करके रावण के दरबार में पहुंचे हैं। रावण ने हनुमान जी से प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? देखो, जब जब भी मैं कोई चौपाई दोहा गाऊंगी ना, आप लोग उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? कपिहि बिलो की दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुतवध सुरती किन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। दशानन रावण ने जब देखा हनुमान जी को तो उसे अचानक याद आ गई कि इसी बंदर ने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है। तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने हनुमान जी से पूछा, कीसा मतलब कीस यानी बंदर। हे कीस, हे बंदर, तुम कौन हो? अरे वानर, तू कहाँ से आया है? कौन है? अपना परिचय दे। कवन ते कीसा, केहि के बल घाले सी बन खीसा। किसके बल से तूने ये दुष्टता की कि मेरी वाटिका को तुमने उजाड़ा? तुम किसके बल पर गरज रहे हो? कौन है तुम्हारे पीछे? अपने स्वामी का नाम बताओ। कावर और वाटिका उजाड़ दे कथे। कीधो श्रवण सुने नहीं मोर,
हनुमान जी को रावण कहने लगा, तूने मेरे बारे में सुना नहीं है अभी तक, तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। लंका का राजा रावण, नाम ही काफी है, मेरे बारे में तुम नहीं जानते। ऐ बंदर, बड़े अशंक होकर मेरी वाटिका में तुम घूम रहे हो, किसके बल से तूने मेरी वाटिका उजाड़ी, जल्दी बता। रावण पूछने लगा। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रावण ने फिर पूछा, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ शठ तो ही न प्राण की बाधा। मेरे राक्षसों को तुम्हारी हिम्मत की तुमने मार दिया, कैसे तुमने ये दुस्साहस किया कि तुमने मेरे राक्षसों को मारा? आखिर उनका अपराध क्या था, उनकी गलती क्या थी? हे शठ, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है कि नहीं है? रावण के दरबार में ऐसे निडर होके खड़े हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता कि रावण मुझे मार देगा? प्राणों की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पायो जासु बल विरचित माया। तब हनुमान जी मुस्कुरा के कहने लगे, रावण, हे लंकाधिपति, हे लंकेश महाराज, आप मुझसे पूछते हैं कि किसके बल से मैंने तुम्हारी वाटिका उजाड़ी है, तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। और तुम पूछ रहे हो ना किस अपराध से मारा, तो मैं तो भाई मारने वारने के पक्ष में नहीं था। मैं किसी को मारने के लिए सोच करके यहाँ नहीं आया था। भाई मेरा बंदर स्वभाव है और मुझे भूख लगी थी, और आपके वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। बंदर फल देखकर कैसे चुप रह सकता है? बेंद्रा मन कहूँ, कहीं बढ़िया जाम फरे हैं, आमा फरे हैं, चुप रही हूँ ना? भाई मैं बंदर स्वभाव से मैंने आपकी वाटिका का फल तोड़ा, और मैं भूखा था। भूखा होने की वजह से भूख मिटाना मुझे बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने फल तोड़े। अब इतनी बड़ी वाटिका में 2-4 फल तोड़ लिए, इस पर तुम्हारे राक्षसों ने मुझ पर हमला कर दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष? उनका अपराध यही था कि उन्होंने भूखे को भोजन करने से रोका, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि मैंने तुम्हारे राक्षसों को मारा है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि मैं कौन हूँ और किसके बल पर मैंने तुम्हारी वाटिका उजाड़ी है, तो सुनो रावण, तुम बहुत गरजते हो ना कि मैं बड़ा बलवान हूँ। अभी बोल रहे हो ना कि रावण को तुम नहीं जानते, मैं बड़ा बलवान हूँ, तो सुनो, जिसका मैं दूत हूँ ना, उसके बल के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है हनुमान जी का अनूठा तरीका रावण को समझाने का। ठीक है, तो हनुमान जी बता रहे हैं, हालांकि भगवान के बल को कोई मुख से बता सके संभव नहीं है, लेकिन हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मैं महाबली हनुमान हूँ, मैं महावीर हनुमान हूँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी ने जब भी अपना परिचय दिया है तो अपने आप को महावीर कहकर, यहाँ महाबली हनुमान कहकर, या अंजनी पुत्र कहकर, या केसरी नंदन कहकर परिचय नहीं दिया है। हनुमान जी ने जब भी मानस में आप देखेंगे अपना परिचय दिया है तो रामदूत कह के परिचय दिया है। किसका दूत कह के? रामदूत कह के। मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। मतलब कितना नरम है हनुमान जी, कितने विनम्र हैं। सोचो, हम लोग तो थोड़ा सा भी पद आ जाता है ना, एक कनिक नान चुन कुर्सी मिलते थे, मैं सरपंच, मैं कलेक्टर, मैं डॉक्टर, है ना, थोड़ा सा भी छोटा सा भी पद मिल जाता है तो खूब डींगे हाँकते हैं अपने। और जब भी अपना परिचय देने की बारी आती है तो आई एम द लेक्चरर, मैं कलेक्टर हूँ, ऐसे बोलते हैं। हनुमान जी कभी नहीं बोलते। हनुमान जी जब भी बोलते हैं कहते हैं मैं भगवान राम का सेवक हूँ, मैं भगवान राम का दूत हूँ, छोटा बन जाता है।
बड़े कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन अभी तो रावण ने उनको चैलेंज किया है ना कि तुम किसके दूत हो, तो यहाँ पर फिर हनुमान जी चुप कैसे रह सकते हैं। हनुमान जी बहुत विनम्र है, लेकिन जब उनको कोई चैलेंज करता है, जब उनको कोई राम के विषय में पूछता है, तब हनुमान जी बड़े दहाड़ करके रावण को जवाब देते हैं, है ना, कि सुनो रावण, सुनो रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बल विरचित माया। हे रावण, जिस प्रभु राम ने इस ब्रह्मांड को रचा है, जिसकी माया के बल से ये संसार चलता है, और कहा जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दश सीसा। हे लंकेश, जिसके बल पर भगवान ब्रह्मा जो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, जिसके बल पर भगवान विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, और जिसके बल पर भगवान शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, मैं उसी राम का दूत हूँ, ऐसा परिचय दे रहे हैं। जाबल शीस सधरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरी कानन, धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सह छठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जई भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी कह रहे दशानन, भगवान राम का मैं दूत हूँ, तुम्हें बड़ा घमंड है ना कि तुमने कैलाश पर्वत उठा लिया था। सुनो, उसी राम के बल से तुमने कैलाश पर्वत उठाया था, उस राम के लेश मात्र के बल से तुमने चराचर को जीता है। तुमको क्या लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा बलवान हूँ? लेकिन जिस राम का मैं दूत हूँ, उसके लेश मात्र के बल से तुमने चराचर को जीता है। अब उसके बल के सामने तुम्हारे बल की क्या तुलना। ये वही राम के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम जैसे शठों को, मूर्खों को सिखाने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। तुम जैसे राक्षसों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया है, जिसने भगवान शंकर के कठोर धनुष को तोड़ा, और कठोर धनुष को तोड़कर तुम्हारा अभिमान भी तोड़ दिया था। याद करो रावण, जब माता सीता का स्वयंवर हुआ था, तो उस सभा में तुम भी गए थे धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष टूटना तो दूर की बात है, राजाओं से वो धनुष हिला भी नहीं था। मैं उसी राम का दूत हूँ जिससे वही धनुष, पिनाक नाम का वो धनुष तोड़ दिया गया था। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ना उसी राम का दूत हूँ जिसने धनुष को तोड़ा था, और तुम्हारे समान अनेक राजाओं का अभिमान भी तोड़ा था। और तब दोहा क्रमांक 20 में हनुमान जी कह रहे हैं, जाके बल लवलेस ते, जिजहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी, हरि आने प्रिय नारी। रावण, उसके लेश मात्र के बल से तुमने चराचर को जीता है। मैं उसी राम का दूत हूँ जिसकी पत्नी को, सीता जी को तुम हरण करके ले आए हो। ये मेरा परिचय है। इस तरह से हनुमान जी अपने आप को भगवान का दूत बताकर परिचय दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें बल का बड़ा घमंड है ना, मेरे प्रभु राम का बल देखो, इसलिए घमंड छोड़ दो। तुम बलवान हो ये सच है, लेकिन बल का घमंड अगर करता है कोई बलवान, तो उसका बल ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है।
बल होना अच्छी बात है, लेकिन बल का घमंड करने से वो बल और भी कमजोर हो जाता है, उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिसकी प्रिय नारी का हरण करके तुम ले आए हो, अगर तुम माता सीता को राम जी को सौंप देते हो तो भगवान राम तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे और तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जाएगी। तुम बहुत बड़ी समस्या से, बहुत बड़े नरसंहार से बच जाओगे, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। ऐसे समझाने लगते हैं। रावण ने कहा अच्छा तुम उसके दूत हो। याद करिए लंका में सीता माता जब बैठी थी, उन्होंने भी जब हनुमान जी से परिचय पूछा था तो क्या जवाब दिया था हनुमान जी ने? ये कहा था कि मैं महावीर हनुमान हूँ, ऐसा नहीं कहा था। क्या कहा था? माता सीता को कैसे अपना परिचय दिया था? रामदूत में मातु जानकी, हे माँ मैं हनुमान हूँ, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? हे माँ मैं राम का दूत हूँ, मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ, दास हूँ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सही दानी। वहाँ परिचय दिया रामदूत में मातु जानकी। और हनुमान चालीसा में भी हम क्या गाते हैं? हाँ? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हनुमान जी महावीर बाद में हैं, पहले वो राम के दूत हैं। ठीक है, बड़े कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े हमेशा अपने आप को छोटा ही बताते हैं। एक दोहा भी है ना रहीम जी का, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही माँ लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी बाजार में जाके कहता है मैं लाखों का हूँ, मैं लाखों का हूँ? हीरा कबू कही थे बाजार में? भाई हीरा के चमक अपने आप बता देते कि मैं हीरा हूँ। हीरा को बताना नहीं पड़ता है, इसलिए बड़े कभी अपनी बड़ाई नहीं किया करते। आइए एक भजन करें। हनुमान जी ने रावण को कैसे समझाया, इस भजन में हम सुनेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। और हनुमान जी ने तो रावण को समझाया, पर हम सब अपने आप को समझाएं, अपने मन को समझाएं। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मेरे साथ सब कोई गाइए, भजन तो बहुत सरल है, सब कोई गाओ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान।
बड़ा घमंड है तुमको अपने धन पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर। कितने आए और चले गए, नामो निशान भी नहीं बचा। कंस, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, है ना, बड़े बड़े राक्षस आए, बड़े बड़े अभिमानी आए, और आज देखो उनका नामो निशान भी नहीं बचा। तो तुम कहाँ बचने वाले हो? इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। आप सोचो, वो कथा सुनी है ना हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये कैसे हो सकता है, जो आया है उसको तो मरना ही पड़ेगा, ये तो प्रकृति का नियम है, और ये वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा वरदान तुमको दूंगा तो प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा। इसलिए हिरण्यकश्यप कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, चतुराई की उसने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। पूरा एकदम प्लानिंग के तहत वरदान मांगा कि मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी बोले तू कितनी चतुराई कर ले, तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होनी ही है, तुमने बड़ा अभिमान किया है। और आप सभी जानते हैं कि तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रहलाद को बड़े प्यार से पुचकारते हैं, दुलारते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। अपने नाखूनों से मारा, ना अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन था न रात थी, न अंदर न बाहर, बिल्कुल दरवाजे पे, डेरौठी पे मारा, है ना। इस तरह से अपनी गोद में, न धरती में न आकाश में। तो बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हनुमान जी कह रहे रावण सुनो, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया जो हम इकट्ठा कर रहे हैं धन, वो हमारा है। इस भ्रम में मत रहिएगा। जितना भी धन आप इकट्ठा करेंगे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। जो साथ जाएगा वो क्या है? हमारा व्यवहार, हमारा सत्कर्म ही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए हमारा सिर्फ हम जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से मीठा व्यवहार करते हैं, वही हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है। बाकी जो इकट्ठा करे ना काड़ी कौड़ी, ये सब हमारा है ना। तो हनुमान जी कह रहे हैं ये इस धन पर तुम घमंड करते हो, इस लंका पर तुम घमंड करते हो, ये सोने की लंका देख देख कर तुमको बड़ा घमंड आता है। ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा रावण। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया,
रे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, ओ झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण ने कहा, अच्छा बड़ी सिखावन दे रहे हो, मुझे समझाने के लिए तो एक बंदर आया है, आज बंदर मेरा गुरु बन गया है ना। ये कोई ज्ञानी महात्मा मुझे नहीं सिखा रहा है, एक बंदर मुझे ज्ञानी बन के सिखा रहा है। हनुमान जी बोले, इस धोखे में मत रहना, गुरु गुरु होता है ना। और बंदर नहीं है हनुमान जी, हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार। और शंकर जी कौन है आप लोग जानते हैं, शंकर जी रावण के इष्ट देव हैं। यानी मानो हनुमान जी के रूप में स्वयं भगवान शंकर रावण को समझा रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी समय है। और ये कहाँ मानेगा, हम लोग भी ऐसे कर थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं, मैंने किया। अरे भाई, भगवान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए। काम तो हम ही को करना है, जो करना है हम ही करेंगे, हाथ पाँव हमारे रहेंगे, शरीर हमारा रहेगा, पर कृपा राम की होती है तभी भी कोई काम होता है। तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो रावण, तुम ये घमंड मत करना कि मैंने चराचर को जीता है, क्योंकि जिसके बल से तुमने चराचर जीता है, उसके लेश मात्र के बल से तुमने चराचर को जीता है, मैं उसी राम का दूत हूँ, है ना। तो हम जो भी करते हैं राम के बल से करते हैं, राम जी करवाते हैं तब हम करते हैं, उनका बल है तब तो हम सांस ले रहे हैं भाई। हम सांस भी ले रहे हैं ना, इसमें भी भगवान की कृपा है, वरना कोई नहीं जानता कब सांस उड़ जाए, है ना। तो एक एक सांस हमारी भगवान की उधारी है, भगवान के ऋणी हैं हम। ये शरीर भी हमको मिला है ना, ये भी भगवान की कृपा से मिला है, और उसमें भी मानव शरीर मिला है, तब तो और बड़ी कृपा है। मनुष्य का शरीर पाया है, ये भी भगवान की कृपा है, ये एक वरदान है भगवान का दिया हुआ। ये शरीर जो है वो भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, गिफ्ट। और हमको भगवान के दिए हुए इस गिफ्ट को, इस वरदान को संभाल कर, सहेज कर रखना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। और रावण, तुमने क्या किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया। बड़े धर्मी बड़े फिरते हो, यही तुम्हारा धर्म है कि तुम एक परिस्त्री को हरण करके ले आए। रावण ने कहा, चुप रहो, तुम मेरी प्रभुता को नहीं जानते। हनुमान जी, बहुत जानता हूँ तुम्हारी बड़ाई, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम वही रावण हो ना। अब व्यंग कर रहे हैं, अच्छा ते वही रावण ना, ऐसे कहते, उसको और गुस्सा दिलवा रहे हैं। तो व्यंग से क्या बोल रहे हैं सुनिए। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन कर जस पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। अच्छा, तोर बारे में बहुत जानते हो, रावण कथे। अच्छा, ते वही रावण ना, एक बार सहज बाहु सन जेकर लड़ाई हो रही से, तब विचित्र जानवर समझ के सहज बाहु तोल घुड़साल में बांध रही, सुने रहे वही रावण। अत्ते बलवान रावण है, अत्ते बलवान हंसते हैं। एक छोटी सी कथा आती है कि सहस्त्र बाहु, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, एक बार उन्होंने रावण को कोई विचित्र जानवर समझकर घुड़साल में बांध लिया था कि कोई विचित्र जानवर आ गया, क्योंकि 10 सिर वाला है।
तो रावण उनसे लड़ाई नहीं कर पाया था, हार गया था उनसे। और अभी अभी तुम बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि मैंने चराचर को जीत लिया, फिर सहज बाहु को क्यों नहीं हरा पाए भाई? अच्छा, तुमने सहज बाहु से बड़ी खूब लड़ाई की थी, उसके बारे में मैंने खूब चर्चा सुनी है तुम्हारी, यही तुम्हारी बड़ाई है। अच्छा, ते हुई रावणस न जी जेकर बाली सर भी एक बार लड़ाई हो रही से, तब बाली हा रावण ला अपन कांख में यानी बगल में 6 माह तक दबा घुमाए रही से। मतलब दुनिया को जीता है रावण ने, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे रावण हारा है। क्यों स्वीकार नहीं करते कि तुम भी किसी से हार सकते हो? सदा जीतने वाला भी कभी न कभी किसी से हार जाता है। इसलिए मैंने सुना है कि तुम बाली से भी बड़ा भयानक युद्ध किए थे और बाली को हरा दिया था, मतलब बाली से हार गए थे, व्यंग्य कर रहे हैं। तो ऐसा हनुमान जी का बड़ा सिक्सर पर सिक्सर जमाते जा रहे हैं, एकदम बाउंड्री पार। चुप हो गया रावण, बोलती बंद हो गई उसकी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है ना। बाली ने भी रावण को हराया, सहज बाहु ने भी हराया है। हनुमान जी बोले, अब मेरे अपराध क्या था जो तुम्हारे राक्षसों ने मुझको बांध के यहाँ पे ले आया? खाई फल मोहि लागी भूखा, भूख लगी थी सो फल खा लिया, बानर स्वभाव है मेरा। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारी मोहि कुमारग गामी। अब मैं तो बड़े मजे से फल खा रहा था, अब इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया राक्षसों ने। तो भाई देह तो सबका परम प्रिय होता है, अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने तुम्हारे राक्षसों को मारा है, इसमें मेरा क्या अपराध? मैंने अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारे राक्षसों को मारा है, इसमें मेरा क्या अपराध है रावण? तुम ही बताओ। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और मैंने सभी राक्षसों को नहीं मारा। अगर मैं मारने के लिए लंका में आया होता तो क्या मेरे भगवान की कृपा से मेरे पास जो भी बल है थोड़ा बहुत, उसमें मैं तुम्हारे सभी राक्षसों को चाहता तो मसल सकता था, पर मैंने सभी राक्षसों को नहीं मारा। मैंने सिर्फ उन्हीं राक्षसों को मारा जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, और अपनी रक्षा के लिए किसी को मारना तो गलत नहीं है, इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं। अपराध तो तुम्हारे निशाचरों का है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तो ही पर बांधे उतने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, किन्न चाहो निज प्रभु कर काजा। फिर हनुमान जी बोले, बंध गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे राक्षसों ने मुझे बांध भी लिया, कोई बात, कोई तकलीफ की बात नहीं, और मुझे इसमें कोई लज्जा की बात नहीं कि मैं बंध गया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कम से कम तुम्हारे दरबार के दर्शन मुझे हो गए, तुम्हारा दर्शन मुझे मिल गया। हे लंकेश, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम तुम्हें मैं समझाने के लिए यहाँ तक आ तो पाया, इस बात की खुशी है। बंधने के लिए कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मैं भगवान का संदेशा तो तुम तक पहुंचा दूंगा, कम से कम मैं तुमको ये तो समझा पाऊंगा कि सीता जी को राम जी को सौंप दो और राम का भजन करो। इसलिए बंधन की मुझे लज्जा नहीं रावण, लेकिन मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ कि अपना जीवन जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और बड़ी पहले तो थोड़ा सा जोश दिखाया था, लेकिन अब हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से, बड़ी विनती करके दोनों हाथ जोड़ के रावण से कहते हैं, विनती करहु जोड़ी कर रावण। देखो सोचिए, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, शिव जी रावण के इष्ट होकर भी रावण से विनती कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको बड़े प्रेम से। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही बेचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। हनुमान जी ने कहा, एक बार तो अपने कुल का ख्याल कर लो, कितने सुंदर कुल में तुमने जन्म लिया है,
तुम ऋषि विश्रवा के पुत्र हो, तुम ऋषि पुलस्त के वंशज हो। हे रावण, इतने सुंदर कुल में जन्म लेकर भी तुम ऐसी नीच करनी करते हो। मैं जानता हूँ लंकेश, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे पास बहुत बल है, तुम्हारे पास शास्त्रों का वेदों का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जिस ज्ञान का सदुपयोग समाज में ना किया जा सके। हे रावण, मैं तुमसे विनती करके कहता हूँ कि सीता जी को राम जी को सौंप दो। तुमने ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया है, पर तुम्हारी करनी ऊंच ना होने के कारण तुम ऊंचे नहीं हो सकते, है ना? सही बात है। कोई आदमी छोटे अमीर घर में भी पैदा होकर अच्छा काम ना करे तो उसको हम अच्छा थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन कोई वही गरीब के घर में पैदा होकर छोटी जाति का जिसको हम कहते हैं, हालांकि कोई छोटी जाति बड़ी जाति छोटी बड़ी नहीं होती, पर हम लोग कह देते हैं ना ये छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, ऐसा कह देते, पर ऐसा होता नहीं है। तो कोई अगर छोटे कुल में भी जन्म लेकर ऊंची करनी करता है तो ऊंचा है, और कोई बड़े कुल में भी जन्म लेकर नीच करनी करता है तो ऊंचा कैसे हो सकता है? एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, स्वर्ण कलश सुरा भरिया, साधु निंदा सोई। एक माटी का घड़ा है और एक सोने का घड़ा है, ठीक है? सुना तो नहीं बने? हाँ, एक ठन माटी के घड़ा है और एक सोना के घड़ा है। सोना के घड़ा में शराब भरा है या जहर भरा है, और माटी के घड़ा में ठंडा निर्मल पानी भरा है। बताओ कते बने हैं? माटी वाले बने नहीं भाई। सोना अब ते कबे कतेल धर बे जी इसी के सोना घड़ा पीना भी है ना, लेकिन धरना बनी उलट के नहीं धरना है, ओमे जो चीज है तेल पीना है। तो एक जन इसने कहा था, हाँ एक ठन मंच में, तो एक जन पाछुड़ा लवाजे सोना वाले धरू कथे उलट तो हूँ कथे वो के तब मैं कहता भैया उलटना नहीं है, पीना है, ठीक है? तो सोना घड़ल मान लो चुनूं तो में शराब है और जहर है, शराब भी कोई जहर से कम थोड़ी ना है, और माटी वाले में निर्मल पानी भरा है। तो माटी वाले में प्राणदायी चीज भरा है, सोना वाले में प्राण लेने वाली चीज भरा है, माटी वाले ज्यादा महान है। तो ये शरीर भी एक घट के समान है जिसमें सत्कर्म का निर्मल जल हम सभी को भरना चाहिए। ये मानव शरीर उस घड़े के समान है जिसमें सत्कर्म का निर्मल पानी हम लोगों को भरना चाहिए। हम कौन से कुल में जन्म लेते हैं, किस जाति में जन्म लेते हैं, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमने ये मानव जन्म लेकर क्या किया, कैसे इसका उपयोग किया। इसलिए रावण ऋषि पुलस्त जस विमल भयंका, ते ही शशि महु जनु मोहु कलंका। इतना अच्छा कुल में जन्म लेकर अपने कुल पर कलंक मत बनो, ऐसा हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भजन करें। श्री सीताराम भगवान की जय। शीश ढका तो पाँव खुले रे, पाँव ढको तो शीश, अजब चदरिया तृष्णा की जिसमें जीवन जाए बीत, कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़
देखा था वो आखिरी में पिवरा साड़ी पहने ना, चश्मा लगा है दाई, ऊंचों तक दिखा थे मैंने, और पाटूदार भैया मन भी दिखा थे। तो सब गाइए। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ी गुणवाली राम नाम की चदरिया, बड़ी गुणवाली राम नाम की चदरिया, जिसने प्रभु से मांगी ली चदरिया। सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया, सूर्य ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया, श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।